गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम एक्सरसाइज 4.1 के जो क्वेश्चन नंबर 2 हैं उनके सारे पार्ट्स को सॉल्व करेंगे और समझेंगे कि कैसे क्वेश्चंस सॉल्व होंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज़ 528 मीटर स्क्वायर। द लेंथ ऑफ द प्लॉट इन मीटर इज़ 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। वी नीड टू फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द प्लॉट। सबसे पहले हम इस वर्ड प्रॉब्लम का यूज़ पढ़ करके रीड करके और फिर उससे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे। इसमें रिलेशन बता रहा है कि जो लेंथ है, लेंथ ऑफ द प्लॉट, वो 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ है। तो लेट कर लीजिए, लेट ब्रेथ इज इक्वल्स टू बी। तो जो लेंथ है 1 मोर का मतलब है एक ज़्यादा है, ट्वाइस इट्स ब्रेथ, ब्रेथ के ट्वाइस से। तो अगर हमने ब्रेथ को b माना है तो लेंथ हमारी आ जाएगी 2b + 1। और हम जानते हैं कि जो रेक्टेंगल का एरिया होता है वो होता है लेंथ इनटू ब्रेथ। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल ये होता है लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ब्रेथ। एरिया ऑफ रेक्टेंगल आपको गिवन है 528। लेंथ आपने फाइंड आउट की है 2b + 1। और जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे b के साथ तो यहाँ पर हम ब्रैकेट ज़रूर लगा देंगे। ब्रैकेट लगाने के बाद ही आप b लिखिएगा। अब 2b को b से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 2b² और 1 को b से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा +b इज़ इक्वल्स टू 528। 528 को इधर ले आएंगे तो 2b² + b - 528 इज़ इक्वल्स टू 0। ये आपकी एक बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। मैंने सबसे पहले वाले वीडियो में जिसमें मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन का इंट्रोडक्शन दिया है उसमें हमने आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के 3 मेथड डिस्कस किए। उसमें से पहला वाला मेथड हम लोग यूज़ करेंगे जिसका नाम है बाय मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। हमारा मिडिल टर्म की वैल्यू है b और b का कोफिशिएंट है 1। हमने आपको बताया था कि जो b² का कोफिशिएंट है उसको और जो कांस्टेंट वैल्यू है इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे और मल्टीप्लाई करने के बाद हम इसका ऐसा फैक्टर निकालेंगे कि उन्हें मल्टीप्लाई करने पर इसका मल्टीप्लाई ही आए, प्रोडक्ट आए, और प्लस या माइनस करने पर इसका मिडिल वैल्यू मतलब 1b आ जाए या 1 आ जाए। तो इसको रफ में करना पड़ेगा। आइए मैं इधर रफ स्पेस बना लेता हूँ। यहाँ पर कोफिशिएंट है 2 और लास्ट टर्म है मेरा 528। मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 2 6 8 जा 16, 2 2 जा 4, 4 1 5, 2 5 जा 10। इसका फैक्टर करिए। इस तरह से फैक्टराइजेशन मेथड से आप इसका फैक्टर करिए। शायद ये सभी को आता होगा फैक्टराइजेशन मेथड। मैं 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, ये 32 आ गया और ये 33 आ गया। तो इसका जो फैक्टर आ रहा है वो 33 मल्टीप्लाइड बाय 32 आ रहा है। इसको मल्टीप्लाई करने पर 1056 आएगा और 33 में 32 माइनस करने पर 1 आएगा। मुझे मतलब जो मिडिल टर्म है मुझे यही रखना है। तो आइए सॉल्व करते हैं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से। तो 2b² + 33 - 32b 528 इज़ इक्वल्स टू 0। ब्रैकेट ओपन करेंगे, 2b² + 33b - 32b - 528 इज़ इक्वल्स टू 0। हमारे पास दो का ग्रुप बनेगा, एक ये और एक ये। इसमें क्या चीज़ कॉमन है? इसमें मैं देख रहा हूँ b और b दोनों में कॉमन है, तो b कॉमन ले लेंगे। बचेगा 2b + 33 माइनस इसमें और इसमें 16 कॉमन है। अगर आपको ना समझ में आए 16 कैसे कॉमन है तो मैं ये देख रहा हूँ कि इसमें 2b आया है तो मैं इसमें से ऐसा ही नंबर कॉमन लूँगा कि यहाँ पर 2b ही आए। माइनस ऑलरेडी कॉमन ले चुका हूँ तो अंदर भी आपका प्लस आएगा और यहाँ 33 था तो यहाँ भी 33 आएगा। आप चाहें तो मल्टीप्लाई करके भी देख सकते हैं। इसमें 2b + 33 ये कॉमन है और b - 16 बचेगा।
जब मैं इसके वैल्यूज़ को फाइंड आउट करने की कोशिश करूँगा तो 2b प्लस 33 ये 0 के इक्वल रखूँगा तो 2b की वैल्यू -33 आएगी, b की वैल्यू -33 अपॉन 2। ट्रांसपोजिंग मेथड सभी को आता होगा कि ट्रांसपोज करते हैं तो साइन कैसे चेंज होते हैं। यहाँ पर b = 16 हो जाएगा। नेगेटिव वैल्यू को नहीं लेना है, हम पॉजिटिव वैल्यू को लेंगे। तो हमारी जो ब्रेथ है वो निकल चुकी है, ब्रेथ हमारी आ गई है आपकी 16। तो अगर ब्रेथ की मदद से हम अगर लेंथ निकालना चाहें तो लेंथ = आपका गिवन है 2b + 1। तो लेंथ = 2 मल्टीप्लाइड बाई 16 + 1, लेंथ = 32 + 1। तो लेंथ हमारा हो जाएगा 33 मीटर और ब्रेथ आपकी निकल के आई थी 16 मीटर। ये इनकी डायमेंशन होगी इस क्वेश्चन की। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्रोडक्ट ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स। कॉन्जिक्यूटिव का मतलब होता है क्रमिक, जो चीज़ क्रम से आए। जैसे 3 नंबर लिखा है तो 3 के बाद क्या आएगा 4। कैसे निकला, 3 में 1 को ऐड किया तो 4 आया। 4 का अगला नंबर क्या होगा, 1 ऐड करेंगे 5 आएगा। अगर बेस 3 मानते हैं तो 3 का 1 अगला नंबर 4, फिर 3 में 2 ऐड करेंगे तो अगला नंबर 5, 3 में 3 ऐड करेंगे तो अगला नंबर 6। इस तरह से हम कॉन्जिक्यूटिव नंबर निकालते हैं। प्रोडक्ट ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर है तो लेट कर लीजिए, लेट फर्स्ट नंबर जो होगा मेरा वो x होगा। तो सेकंड कॉन्जिक्यूटिव नंबर क्या होगा, वो होगा x + 1। और इन दोनों नंबर का प्रोडक्ट किसके इक्वल है, 306 के इक्वल है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ATQ x मल्टीप्लाइड बाय x + 1 = 306। मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा x², ये इसके साथ होगा तो x = 306। इसको इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा -306 = 0। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको मिल जाएगी। आइए इसका फैक्टर करते हैं। जैसे मिडिल टर्म भी मैंने पीछे सॉल्व किया, मेथड वही होगा। 306 का फैक्टर करेंगे तो 2 1 जा, 2 5 जा, 2 3 जा, 2 5 जा नहीं 3 5 जा 15, 3 1 जा, फिर 3 17 जा, 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, 18 और ये 17। तो 18 मल्टीप्लाइड बाई 17 तो आपका 306 आएगा ही आएगा। और 18 में 17 माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा, जो कि मेरे को यहाँ पर लाना था। हम लोग मिडिल टर्म की जगह पर वैल्यू पुट करेंगे 18 - 17x 306 = 0। ब्रैकेट ओपन करिए, x² + 18x - 17x - 306 = 0। यहाँ पर हमारे पास फिर से ग्रुप बन रहे हैं। हमारे पास यहाँ पर फिर से 2 ग्रुप बन रहे हैं, एक ये बन रहा है और एक ये बन रहा है। इसमें हमारा x कॉमन आ रहा है, x कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर x बचेगा और यहाँ पर सिर्फ 18 बचेगा क्योंकि x बाहर आपका आ गया। वैसे ही आप इसमें भी -17 कॉमन ले लीजिए तो आपका यहाँ पर x बचेगा और यहाँ माइनस है तो माइनस चूँकि बाहर निकल चुका है इसलिए प्लस में 18 आ जाएगा। इसमें फिर से हम कॉमन ले सकते हैं और कॉमन लेने पर आपका आएगा x + 18 और इधर आएगा x - 17 = 0। यहीं पर थोड़ी जगह है आपकी, मैं समझा देता हूँ। यहीं पर जब मैं x + 18 को 0 के इक्वल रखूँगा तो x की वैल्यू मेरी आएगी -18 और जब x की वैल्यू जो है आपकी -17 रखूँगा तो हमारे आएगा +17। मैंने +17 की वैल्यू को लेना है तो आपका एक हमारा जो वैल्यू है वो 17 हो जाएगी और दूसरे में 1 ऐड कर देंगे तो दूसरी वैल्यू। तो आंसर क्या लिखेंगे,
फर्स्ट इंटीजर होगा आपका 17 और सेकंड कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर या नंबर जो भी आप कहें वो होगा 17 + 1 18। अब आप सोच रहे होंगे ये वाली वैल्यू माइनस में आ रही, इसको नहीं लिया है, तो माइनस वाली वैल्यू इंटीजर में नहीं लेना है। भले ही इंटीजर्स निकालने हैं लेकिन आपको नेगेटिव इंटीजर नहीं लेना है, आपको पॉजिटिव वैल्यू ही लेनी है। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 3। रोहन्स मदर इज 26 ईयर्स ओल्डर देन हिम। रोहन की माँ 26 ईयर्स बड़ी है उससे का मतलब रोहन से बड़ी है। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ विल बी 360। 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ का मतलब 3 साल बाद रोहन और रोहन की माता की जो भी उम्र होगी उसका जो प्रोडक्ट है वो 360 के बराबर है। तो लेट कर लीजिए, लेट रोहन्स प्रेजेंट एज इज इक्वल टू x। रोहन की जो प्रेजेंट एज है वो x है। अब रोहन की मम्मी की एज क्या होगी, रोहन्स मदर एज क्या होगी, वो 26 साल रोहन से बड़ी हैं, तो x + 26 हो जाएगी। 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ, अब से 3 साल बाद, अगर आज आपकी उम्र 15 साल है तो 3 साल बाद पक्का है कि 15 में 3 जुड़ जाएगा और 18 साल की उम्र हो जाएगी। उसी तरह से 3 साल बाद रोहन की एज क्या होगी, रोहन्स एज विल बी, पहले x साल थी अब उसमें 3 ऐड कर देंगे तो x + 3 ईयर्स हो जाएगी। और बढ़ेगी तो रोहन की मम्मी की भी आज एज, तो रोहन मदर्स एज विल बी, उनकी पहले से थी x + 26 और उसमें 3 ईयर्स बढ़ जाएगा तो अब उनकी एज हो जाएगी x + 29। ये उम्र रोहन की मदर की हो गई। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कहता है, क्या कहता है कि द प्रोडक्ट ऑफ द एज आफ्टर 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ, मतलब रोहन की उम्र 3 साल बाद जो हुई है वो और जो उनकी मम्मी की हुई है वो, इसका प्रोडक्ट करेंगे और वो किसके बराबर होगा, 360 के बराबर होगा। इक्वेशन बनाना सबसे इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इक्वेशन के बगैर आप क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पाएंगे। तो सबसे पहला काम जो है वो इक्वेशन बनाना और सही इक्वेशन बनाना। इसे मल्टीप्लाई कैसे करना है, ये बाइनोमियल का मल्टीप्लाई है जिसे आपने पुरानी क्लासेस में पढ़ा होगा, नहीं भी पढ़ा है तो आप समझने की कोशिश करिए। पहला नंबर x है जो इससे और इससे दोनों से मल्टीप्लाई होगा, इससे मल्टीप्लाई होगा तो x², इससे मल्टीप्लाई होगा तो 29x, फिर इससे इसको और इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3x आएगा, प्लस इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 9 जा 27 और 3 2 जा 6 6 to 8 इज इक्वल टू 360। हमारा यहाँ पर ये दोनों लाइक टर्म है तो x² प्लस 32x प्लस 87 और ये इधर आएगा तो 360 इज इक्वल टू 0। x² प्लस 32x और इसे आप जो है सॉल्व कर लीजिए तो 360 में आपका 87 सब्ट्रैक्ट होगा तो ये आपका आ जाएगा 273, वो भी माइनस में। क्यों माइनस में आएगा, क्योंकि आपका माइनस का साइन बड़े नंबर पर लगा हुआ है और हमेशा प्लस या माइनस करने के बाद साइन वही आता है जो ग्रेटर नंबर पर लगा होता है। हमें ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलती है, ये हमारी क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व करेंगे हम, इसको समझें। ये इस इक्वेशन जो अभी मुझे पीछे सॉल्व करने पर मिली है, इसको फिर से मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से सॉल्व करना है। मैं देख रहा हूँ x² के पहले कोई कोफिशिएंट नहीं है तो हमारा जो लास्ट वैल्यू है इसी को हम फैक्टराइज करेंगे। तो 273 का फैक्टर करता हूँ तो 3 9 जा 3 1 जा और फिर ये 17 की टेबल में आएगा तो 17 13 जा। अब लाना आपको 32 है
13 3 आपका 39 होता है और ये -7 कर देंगे तो आपका 32 आ जाएगा। यही हमारा एक फैक्टर होगा। तो लिखेंगे कैसे, x² ब्रैकेट के अंदर 39 - 7x - 273 ये 0 के इक्वल हो जाएगा। ब्रैकेट ओपन करेंगे तो x² + 39x - 7x - 273 ये 0 के इक्वल हो जाएगा। उसके बाद इसमें और इसमें जो कॉमन है, जैसा कि पिछले क्वेश्चंस में मैं करता चला आ रहा हूँ, वही मेथड अपनाऊंगा। इसमें x कॉमन आ रहा है तो x कॉमन ले लूँगा, x + 39 यहाँ पर बचेगा, -7 कॉमन ले लूँगा तो x + 39 यहाँ पर बचेगा। फिर x + 39 एक ब्रैकेट में आ रहा है और दूसरे ब्रैकेट में x - 7 आ रहा है। दोनों वैल्यूज़ को जब मैं निकालूंगा तो एक बार x + 39 को 0 के बराबर और एक बार x - 7 को 0 के बराबर रखूँगा। ट्रांसपोज करूँगा दोनों को तो एक वैल्यू आएगी -39, एक वैल्यू आ जाएगी +7। प्लस वाली वैल्यू को हमें लेना है, माइनस को नहीं लेना है, क्योंकि किसी की एज जो है वो प्लस में ही होती है। तो जो आंसर होगा वो होगा प्रेजेंट एज ऑफ रोहन = 7 ईयर्स। और इसमें रोहन की एज ही पूछी गई थी। अगर रोहन की मदर की एज पूछी जाती, रोहन की ही पूछी गई है तो रोहन की एज जो है वो आपकी 7 ईयर्स निकल कर आ जाएगी। ये आपकी होगी रोहन की प्रेजेंट एज। समझ में आ गया सबको? लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 4th क्वेश्चन है लास्ट आपका, अ ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर। तो डिस्टेंस कितनी ट्रेवल कर रही है वो? डिस्टेंस है आपकी 480 किलोमीटर। ट्रेन चाहे एक्सप्रेस हो चाहे पैसेंजर, कैलकुलेशन आपको इसी डिस्टेंस पर करना है। इफ़ द स्पीड हैड बीन 8 km/h लेस, अगर आपकी स्पीड 8 km/h कम कर दी जाए तो जो ट्रेन है वो 3 आवर्स ज़्यादा समय लेती है। ट्रेन चाहे अलग अलग ट्रेन में आप क्वेश्चन को समझ कर लें, चाहे एक ही ट्रेन है, पहले किसी और स्पीड से जाती है, बाद में उसकी स्पीड 8 किलोमीटर कम कर दी जाती है, तो क्या होगा? तो लेट करते हैं, लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन वो आपकी है x km/h। और अगर 8 किलोमीटर को कम कर दिया जाए तो रिड्यूस्ड स्पीड क्या होगी? रिड्यूस्ड स्पीड ऑफ ट्रेन जो होगी वो होगी x - 8 km/h। ये रिड्यूस्ड स्पीड है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए थोड़ा आपको समझना पड़ेगा। आपको पता है कि टाइम बराबर क्या होता है? टाइम बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। और यहाँ पर आपको रिलेट करना है टाइम से, तो आप दोनों ट्रेन का टाइम निकाल लीजिए। अलग अलग निकालना चाहें तो अलग अलग निकाल कर दीजिए, और अगर एक साथ इक्वेशन, आइए मैं समझाता हूँ आपको एक साथ कैसे करना है। पहली बार जब ट्रेन x की स्पीड से जा रही थी तो टाइम कितना लगेगा? डिस्टेंस 480 कवर कर रही है और x किलोमीटर के स्पीड से जा रही है, x km/h की स्पीड से जा रही है। तो मेरा पहली ट्रेन अगर स्पीड से जाती है तो इतना टाइम लेती है। दूसरी ट्रेन सेम स्पीड, सेम डिस्टेंस कवर कर रही है, मगर उसकी स्पीड अब की बार कम है, पहले से कम है। तो आपको ये सोचना है कि अगर किसी की स्पीड कम होगी तो वह पूरा समय ज़्यादा लेगी, अगर किसी की स्पीड ज़्यादा है तो वो समय कम लेगी। इसका मतलब ये वैल्यू कम है और ये वैल्यू ज़्यादा है। आप इस तरह से ना समझ पाएँ तो ऐसे समझ लीजिए, डिनोमिनेटर में जब किसी चीज़ को सब्ट्रैक्ट कर दिया जाएगा, इसका मतलब डिनोमिनेटर बड़ा हो जाएगा, और जब डिनोमिनेटर बड़ा होगा तो उसकी होल वैल्यू छोटी हो जाएगी। ये जो डिफरेंस आ रहा है 3 घंटे का, वो 3 घंटा कम में ऐड कर दीजिए। कम हमारी किस में? इसमें कम है, इसमें ज़्यादा है, तो कम वाले में क्या कर दीजिए? इसमें हमारी वैल्यू कम, हमारी वैल्यू ज़्यादा, हमारी ये वैल्यू जो है वो कम होगी और ये वैल्यू क्या होगी? ज़्यादा होगी। तो करेंगे क्या? हम लोग इसमें 3 को ऐड करेंगे और दोनों को क्या कर देंगे? इक्वेट कर देंगे। ऐसा करने से हमारी जो इक्वेशन है वो बैलेंस्ड हो जाएगी। मतलब जितना टाइम ये है उतना टाइम अभी बराबर हो गया।
अब इससे हम बनाएंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या बनाएंगे? क्वाड्रेटिक। कैसे बनेगी? ये प्लस में इसको रहने दीजिए, इसको उधर ले जाइए, तो हो जाएगा आपका 480 अपॉन x माइनस 8 माइनस 480 अपॉन x इज इक्वल टू 3। एलसीएम ले लीजिए। x माइनस 8, जब इसको इससे डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आएगा 480x माइनस x से इसको डिवाइड करेंगे तो आएगा 480x माइनस 8 इज इक्वल्स टू 3। ब्रैकेट ओपन करेंगे और ब्रैकेट ओपन करने पर मिलेगा क्या हमें? 480x माइनस ये भी हमारा 480x हो जाएगा, और ये माइनस माइनस प्लस है, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 8 0 जा 0, 8 8 जा 64 और ये हो जाएगा 38। 8 0 जा 0, 8 8 जा 64, कैरी हो गया 6, 8 4 जा 32, 6 38 अपॉन x स्क्वायर माइनस 8x इज इक्वल्स टू 3। ये प्लस में है माइनस में है, कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा 3840 इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स x स्क्वायर माइनस 8x। इसको चाहें तो आप इसमें इधर ला करके डिवाइड भी कर सकते हैं, और डिवाइड करने पर क्या होगा? x स्क्वायर माइनस 8x 3840 डिवाइडेड बाई 3, x स्क्वायर माइनस 8x इज इक्वल्स टू 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 8 जा 24 0। तो पीछे हमारा x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 1280 आया है, इसको इधर ले जाएंगे, x स्क्वायर माइनस 8x ये इधर आ जाएगा 1280 इज इक्वल्स टू 0। जैसे अभी तक के क्वेश्चंस में हम मिडिल टर्म को स्प्लिट कर रहे थे वैसे इसमें भी करेंगे। पहला जो स्टेप होगा वो होगा फैक्टराइजेशन का, और बहुत बड़ा फैक्टराइजेशन आपको देखने में लग रहा होगा। आइए क्वेश्चन को कोशिश करते हैं थोड़ा छोटा करने की। टू टू ज़ा 4, 4 टू ज़ा 8, 8 टू ज़ा 16, 16 टू ज़ा 32। 40 में अगर 32 को सब्ट्रैक्ट कर दें तो 8 आता है, और देखिए फैक्टर आ गया। x स्क्वायर माइनस 40 माइनस 32 माइनस 1280 इज इक्वल टू 0। ब्रैकेट ओपन करेंगे, x स्क्वायर माइनस 40x, ये माइनस माइनस प्लस में 32x हो जाएगा, माइनस 1280 इज इक्वल टू 0। वही ग्रुप बन रहे हैं, ये ग्रुप ये बन रहा है, कि ग्रुप बन रहा है। इसमें हम x कॉमन ले लेंगे तो आएगा क्या? x और फिर माइनस में 40, अगेन इसमें 32 कॉमन होगा तो ये आएगा x माइनस 40 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में x माइनस 40 फिर से कॉमन आपको दिख रहा होगा तो ये आ जाएगा x प्लस 32। जब इनकी वैल्यूज़ को हम निकालेंगे तो एक बार x माइनस 40 को 0 के इक्वल रखेंगे और एक बार x प्लस 32 को 0 के बराबर रखेंगे। ये इधर ट्रांसपोज होगा, ये इधर ट्रांसपोज होगा, तो एक x की वैल्यू 40, एक x की वैल्यू माइनस 32 आ जाएगी। प्लस की वैल्यू को लेंगे और माइनस की नहीं लेंगे। इसका मतलब क्या हो गया कि जो स्पीड हमारी थी ट्रेन की, स्पीड ऑफ ट्रेन वो थी 40 किलोमीटर पर आवर। हमने आज 4.2 के क्वेश्चन नंबर 2 सारे पार्ट्स हमने आपको सॉल्व करके बताए हैं। यदि आपको क्वेश्चन समझ में आए हो तो आप सभी लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।